गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला है क्या? पहले आयत मुबारका की तरफ आते अल्लाह कुरान में फरमाता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। गौसे पाक विलायत की दुनिया में एक ऐसी हस्ती का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है, अक्ले दंग है, अक्ले दंग है, अक्ले गुम है कि इस हस्ती को नाम क्या दिया जाए, इनकी शान क्या बयान किया जाए, इनकी बुजुर्गी के हवाले से आखिर किस नतीजे पर इंसान पहुँचे। अगर वक्त होगा तो मैं उन्हीं के अल्फाज में उनकी शान बयान करके बात मुकम्मल करूँगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेसाए जिस्म का, रसूलुल्लाह के तने बेसाया का साया बनकर सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म तने बेसाया का साया बनकर आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो हुजूर भी तो किसी का साया है, मुस्तफ़ा जान रहमत भी तो किसी का साया है। आखिर वो किसका साया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत साये कुदरत बनकर तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह का साया बनकर ज़मीन पर तशरीफ लाए। वो वाजिबुल वजूद जो जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, उस वजूद पाक का साया बनकर मुस्तफ़ा जान रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए और फिर उनका साया बनकर सरकार गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ। अब गौसे पाक की शान जरा सुनना कि गौस पाक की शान के वली है। अगर बात समझ में आई और गौसे पाक की अजमत समझ में आई तो फिर आप और हमारे दिल की कलियां खिलेगी। अल्लाह अकबर। सर ये वो रसूल हैं कि जिनमें हमने बाज पर बाज को फजीलत अता फरमाई। फिर कहा कि बाज इनमें से वो है मन कल्लम अल्लाह, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। और फिर का बाज वो है वरफ़अ बअदहुम दरजात, जिनको हमने दर्जों बुलंद किया। ये वरफ़अ बअदहुम दरजात पर सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि इससे मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है। यानी कि बात यह की जा रही है कि किसी की इंतहाई शान बयान कर दी गई। इंतहाई शान ये कि बाज से अल्लाह ने कलाम किया, किसी से कलाम किया। तो गोया कोई अगर मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई शान बयान करे तो वह इतना कहकर चुप हो सकता है कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। ये कोई छोटी मोटी फजीलत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन जब महबूब की बात आई तो फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, के बाज वो है जिनको दर्जों बुलंद किया। यानी जब मेरे महबूब की, मेरे आका की, अपने नबी की बात आई तो अल्लाह ने भी हद नहीं लगाई बल्कि फरमाया दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया तो कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। कितना बुलंद किया तो कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कितना बुलंद किया तो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, दर्जों बुलंद किया। कोई हद नहीं है, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, उनकी कोई हद नहीं है। जो हद मुतय्यन करे वो अल्लाह के कुरान के खिलाफ जाता है। लोग कहते हैं कि सुन्नी नबी को इतना बढ़ा देते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने कहा कि हमारा नबी ही ऐसा नहीं है कि जिसको नापा जा सके। तुम्हारा खुदा कौन सा ऐसा है कि जिसको तुमने नाप लिया? जब नबी को नापा नहीं जा सकता तो खुदा को कैसे कोई नाप सकता है? और जो खुदा नापने में आए वो औरों का खुदा तो हो सकता है, वो रब्बे मोहम्मद नहीं हो सकता। रब्बे मोहम्मद तो वो है, ना जबान में आता है, ना बयान में आता है, ना तसव्वुर में आता है, ना तखज्जुल में आता है। कहने वाले यूं कहते हैं कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो रब्बे मोहम्मद हो नहीं सकता जो नापा जा सके। लेकिन चूंकि मेरा उन्वान ये नहीं है, लोग हमसे कहते हैं कि खुदा से मिलाएं का, कि खुदा से मिलाएं कैसे, इसलिए कि कोई हद तो हो, कोई हद तो हो। लेकिन अगर मैं उस तरफ जाऊं तो उसी तरफ देर तक हम वापस नहीं आ सकते। लेकिन बात क्या है, अल्लाह फरमाता है वरफा बादहुम दराजात। देखिए मैं गौस पाक की फजीलत पढ़ रहा हूँ और अपने नबी की फजीलत बयान कर रहा हूँ। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। अगर आपको आने वालों को देखना है तो आप गेट पे बैठे, और अगर आपको गुफ्तगू सुनना है तो फिर इस तरफ तवज्जो रखें, इसलिए कि नाम उसका आ रहा है। शेख मुहक्किक का फरमान है कि गौस पाक ने फरमाया जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पर भी मेरा नाम नहीं आता। वाह वाह वाह। कोई मामूली हस्ती का जिक्र थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, गली के कोई पीर हो ना, वो भी हमारे नजदीक बहुत इज्जत वाले हैं, तो ये पीराने पीर है, ये पीराने पीर है। आप समझते क्या है पीराने पीर को? बड़े बड़े पीर लोग उनके बारे में कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। हाँ, ये 14वीं सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद ने कहा ये बात, और छोटा मोटा पीर नहीं था वो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती। और वो लोग कहते हैं ऐसे बड़े बड़े पीर लोग कि तुझसे दर, दर से भी सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाँ, ये जो दूर का डोरा मिल जाए फिर फख्र से कहते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, जिनका पट्टा पाकर लोग बड़े बनते हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और अगर उनका जिक्र और आप लोग इधर उधर देखें तो फिर या तो जिक्र बंद हो जाए या तो आपका इधर उधर देखना बंद हो जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है वरफा बादहुम दराजात, हमने किसी को दर्जों बुलंद किया। ये है शान नबुव्वत। फिर अंबिया की कायनात में, अंबिया की दुनिया में, कोई दुनिया में आकर नबी हुआ, कोई 40 साल के बाद नबी हुआ। मिसाल के तौर पे हजरत यूशा इब्ने नून पूरी ज़िंदगी मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे। आप सूरह कहफ की तफसीर उठाकर देखिए, पूरी ज़िंदगी यूशा इब्ने नून खिदमत करते रहे मूसा अलैहिस्सलाम की। जब मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो यूशा को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। यही अहले सुन्नत का नज़रिया। बाज़ पैदाइशी नबी हुए, इसीलिए झूले से कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। झूले में से किसी को दुनिया में आने के बाद नबूवत मिली, कोई माँ के पेट से नबी बनकर आया, ठीक। लेकिन अपने नबी जो हैं उनकी नबूवत न दुनिया में आकर हुई न माँ के पेट से। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप नबी, आपको नबूवत कब मिली? आपको नबूवत कब मिली? तो फरमाया आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। यानी उस वक्त नबूवत मिली नहीं, उस वक्त भी नबी, उस वक्त भी नबी। कब क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उस वक्त कब भी नहीं बना था, जब भी नहीं बना था, तब भी नहीं बना था, न रात न दिन न सुबह न शाम, कुछ नहीं। मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई माँ के पेट से नबी बनकर आया, कोई दुनिया में आके नबी बना। लेकिन सुनो, आलमे अरवा में कायनात बनने से हजारों साल पहले, कायनात बनने से हजारों साल पहले अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा किया और जमा करके मेरे नबी की नबुव्वत का इकरार लिया। कुरान कहता है वईज़ अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह इरशाद फरमाता है वईज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन, और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से मिसाक लिया, अहद लिया, तो कायनात
कायनात के अंदर, आलम अरवा में, कायनात बनने से पहले, रूहों की दुनिया में, हजारों साल पहले, कायनात बनने से पहले अगर किसी की नबूवत के डंके बजाए तो वो मुस्तफा जान रहमत है, वो आमिना का लाल है, वो मुस्तफा जान रहमत है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? गौस पाक फरमाते हैं, जो आपने सुना ना, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, तो गौसे पाक फरमाते हैं जैसे कायनात है नबूवत की, वैसे कायनात है विलायत की। अब जितने वली हुए दुनिया में, जो वाकई, जिसको पब्लिक ने नहीं बनाया, जिनको अल्लाह ने वली बनाया, जितने वली हुए दुनिया में, तो किसी की विलायत विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत विलायत मूसवी है, किसी की विलायत विलायत ईसवी है, किसी की विलायत विलायत सुलेमानी है, किसी की विलायत विलायत यूसुफी है, किसी की विलायत विलायत दाऊदी है। क्या मतलब? जो इब्राहिमी विलायत पर वली बन करके आया, तो अगर किसी को जलवा इब्राहिमी देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत इब्राहिमी मिली। अगर किसी को मूसा का जलवा देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत मूसवी मिली। अगर किसी को जलवा ईसा देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत ईसवी मिली। अब गौसे पाक फरमाते हैं, कोई इब्राहिमी विलायत पर, कोई मूसवी विलायत पर, कोई यूसुफी विलायत पर, कोई ईसवी विलायत पर, फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर जिलानी को तुम देख रहे हो वो मोहम्मदी विलायत पर बन करके आया। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और मैं अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर वली बनकर। क्या मतलब? अगर जलवाए मुस्तफा देखना हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। क्या मतलब? मतलब बाज वली ऐसे हुए जो दुनिया में आके वली हुए। मिसाल के तौर पे बिशरे हाफी पहले मैखाने में थे, तौबा की विलायत मिली। हज़रत जनाबे सैयदना फुज़ैल बिन अयास जंगल में थे, डकैती कर रहे थे, तौबा की विलायत मिली। इसी तरीके से हजरत जुन्नून मिश्री को देखें, इसी तरीके से हबीब अजमी को देखें, इसी तरीके से और औलिया को देखें। यानी कि दुनिया में आने के बाद विलायत मिली, तौबा की विलायत मिली। हालांकि जो वली बन गए उनकी साबिका जिंदगी पे तान नहीं हो सकता, उनकी साबिका जिंदगी पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी शान वाले हैं। वली हो गए तो शान वाले हो गए, वली हो गए तो अल्लाह के महबूब हो गए। लेकिन कुछ वली ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली बनकर आए, जैसे सरकार गरीब नवाज माँ के पेट से वली बनकर आए, महबूब इलाही माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से हजरत बख्तियार काकी माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से साबिर कलियली माँ के पेट से वली बनकर आए। कोई दुनिया में आके वली बना, कोई माँ के पेट से वली बना। अब गौसे पाक फरमाते हैं, फरमाते मेरी विलायत न दुनिया से है न माँ के पेट से है। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत तो आलम अरवा से है। निस्बत